दिस वे वी हैव स्टडीड अबाउट किरचॉफ्स लॉ। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको जितने भी थ्योरी से रिलेटेड एंड क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का TLH ई लर्निंग पे। मैं हूं आकाश गुप्ता एंड हमारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है उसका फर्स्ट पोर्शन हमने ख़त्म कर दिया है एंड उसके सेकेंड पोर्शन में हम लोग पढ़ेंगे सर्किट्स के बारे में। एंड जैसे कि आप लोग हेडिंग देख पा रहे होंगे, हम इस लेक्चर में किरचॉफ्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ क्या कह रहा है, किरचॉफ्स लॉ के स्टेटमेंट्स क्या हैं एंड हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। देखा जाए तो किरचॉफ्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बोर्ड्स की बात करें तो क्वेश्चन आता ही आता है, थ्योरी भी पूछ लेता है, न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है। एंड थोड़ा सा हायर स्टडीज़ में जाओगे, प्रिपरेशन करने जाओगे तो किरचॉफ लॉ की एप्लीकेशंस आपके काम में आएंगी, उनको अप्लाई कैसे करना है किरचॉफ लॉ को, ये काम में आएगा। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है उसको बहुत आराम से समझदारी से सुनना है आप लोगों को। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, बहुत आराम से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो एप्लीकेशन पार्ट्स होते हैं उनको जितना इजी तरीके से हम पढ़ेंगे और अप्लाई करना सीखेंगे उतना ही वो काम आएगा। ज़्यादा ध्यान रखने वाली बातें नहीं होती, कुछ 2-3 रूल्स होंगे वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो आज का जो रूल्स होगा हमारा किरचॉफ लॉ का, इसमें सबसे पहले देखो मैं 2 रूल बताऊंगा आपको। पहला रूल बताऊंगा कि किरचॉफ्स लॉ पढ़ने वाले हैं, है ना। किरचॉफ लॉ में सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो इसको हैशटैग लगा लो। पहला रूल पढ़ेंगे हम किरचॉफ्स, कौन सा रूल, करंट रूल, इसको बोलेंगे KCL। एंड देन सेकंड विल बी आवर KVL। ठीक है, तो KVL पढ़ेंगे। और अब तक हमने जो पढ़ा है, जैसे कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने रेजिस्टर्स पढ़ लिए, हमने सेल्स पढ़ लिए, हमने रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन पढ़ लिए, सेल्स के कॉम्बिनेशन पढ़ लिए, जितनी सारी भी चीज़ें सर्किट में काम में आ रही हैं वो सब हमने पढ़ ली है। ठीक बात है। और अब हमें क्या करना है, उस सर्किट को बनाकर उसका एनालिसिस करना है कि ये चीज़ें इस तरह से लग रखी हैं एंड यू हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड इन ब्रांच ऑफ एनी सर्किट। इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, वो सॉल्व करने हैं यूजिंग दीज 2 इक्वेशंस, दैट इज KCL एंड KVL। तो KCL एंड KVL यूज करते हैं, हम आराम आराम से पढ़ेंगे। देखो ठीक है, मैंने बोला शुरू से ही आपको। तो पहला जो रूल होगा हमारा वो होने वाला है किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या होने वाला है, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक बात है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ में क्या कह रहा है, देखो किरचॉफ्स करंट लॉ बोलेगा हमें कि कोई भी सपोज सर्किट हो, कोई भी सर्किट हो, तो उसके ऊपर एक जंक्शन आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एड अ जंक्शन, एड अ जंक्शन। अब दिमाग में एक डाउट आना चाहिए कि सर जंक्शन क्या होता है। देखो जंक्शन वो पॉइंट होता है जो मल्टीपल पाथ्स को कनेक्ट करता है ना। आपने सुना होगा जैसे कि रेलवे जंक्शंस होते हैं, बहुत सारे रेलवे स्टेशन जंक्शन नहीं होते हैं। क्यों? बिकॉज एक रेलवे लाइन आ रही होती है एंड वो आगे जाके सीधा किसी डेस्टिनेशन पे कनेक्ट करती है। ठीक है, तो मल्टीपल पाथ कनेक्ट नहीं होते। मल्टीपल पाथ कैसे कनेक्ट होते हैं, सपोज एक ऐसे लाइन जा रही है, उसके बाद आगे ये लाइन आगे डाइवर्ज हो रही है 2 अलग अलग पाथ्स में, है ना। सो दिस कैन बी अ जंक्शन, तो ये हमारा जंक्शन होगा। तो सबसे पहली बात कि किरचॉफ्स लॉ कब लगेगा, एक जंक्शन पे लगेगा। जंक्शन कहाँ होगा, सर्किट के अंदर होगा। ठीक है, सो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है कि जंक्शन कौन कौन से हैं। यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द जंक्शंस इन अ पर्टिकुलर सर्किट डायग्राम। ओके, अच्छी बात है। ठीक है, फिर ये क्या बोल रहा है, एट एनी जंक्शन टोटल करंट, इसको बोल सकते हैं अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू 0। देखो इसको समझो आप, ये इतना स्टेटमेंट लिख दिया, इतना आसान नहीं है। इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहो, दैट इज समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपने ये बात लिख दी, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखो क्या बोलते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है। ठीक बात है, तो करंट फ्लो करेगा, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज फ्लो कर रहा है, बिकॉज करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, so whenever the current is flowing in a particular branch, we can say that the charge is flowing in that branch. Okay, so if this is the junction, this O is the junction, and if I current is flowing like this, okay, so I can say that a certain amount of charge is flowing through this particular branch, नाम रख देते हैं इसका AO के अंदर कोई I करंट फ्लो कर रहा है, या फिर मैं बोलूँ एक चार्ज फ्लो कर रहा है।
ठीक बात है, बहुत एक अमाउंट का चार्ज फ्लो कर रहा है। आगे क्या होने वाला है, आगे ये चार्ज आगे जाएगा यहाँ से और यहाँ से। सपोज यहाँ से I1 करंट गया और यहाँ से I2 करंट गया, ठीक है। तो केसीएल ने क्या बोला कि आप चार्ज कंजर्वेशन लगाइए। क्या लगाइए? चार्ज कंजर्वेशन। और चार्ज कंजर्वेशन क्या बोलता है कि जितना चार्ज आएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट O पर, ठीक है, द अमाउंट ऑफ चार्ज एंटरिंग एट पॉइंट O विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज लीविंग द पॉइंट O। समझ रहे हो? जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज चला जाएगा, हेंस चार्ज कंजर्वेशन लग रहा है। क्या लग रहा है? चार्ज कंजर्वेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोल के बता रहा हूं मैं आपको। चार्ज कंजर्वेशन ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है, काफी अच्छी चीज है ये, ठीक है। इसका मतलब जितना चार्ज आया उतना चार्ज लीव कर गया, या मैं बोलूं जितना करंट फ्लो किया उतना ही करंट आउटपुट हो गया, ठीक है। तो आपको छोटे से एक साइन कन्वेंशन पढ़ने पड़ेंगे। साइन कन्वेंशन बता देता हूं आपको मैं कि देखो साइन कन्वेंशन क्या है, क्योंकि अलजेब्रिक सम बोल रखा है ना हमने, यहां पर अलजेब्रिक सम बोल रखा है, तो हमें साइन कन्वेंशन पता होनी चाहिए। साइन कन्वेंशन क्या है? जब भी कभी एंटरिंग करंट होगा, एंटरिंग मतलब जो एंटर कर रहा होगा, जैसे कि ये वाला जो करंट है वो एंटर कर रहा है O पर, ठीक है, तो इसको बोलेंगे एंटरिंग करंट। सो द एंटरिंग करंट विल बी, एंटरिंग करंट क्या होने वाला है? पॉजिटिव होने वाला है, ठीक बात है। एंड लीविंग करंट विल बी, लिविंग करंट हमारा हो जाएगा नेगेटिव में, ठीक है। तो इस साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमें कुछ पता चलेगा। क्या पता चलेगा? देखो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं कि अब यहां पर क्या करना है, हमें समेशन ऑफ करंट करना है फॉर दिस डायग्राम ओनली, ठीक है। तो आप करो, आपको क्या मिलेगा? एंटरिंग करंट I मिलेगा, लिविंग करंट माइनस I1 मिलेगा, और फिर लिविंग करंट माइनस I2 मिलेगा, और इसको कर दो बराबर 0, ठीक है, यूजिंग KCL। क्या किया है? KCL यूज किया है। फिर I की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको थोड़ा सा फर्दर और सॉल्व करोगे आप, तो I की वैल्यू होने वाली है I1 प्लस I2, ठीक है। ये जो फर्स्ट इक्वेशन मैंने बनाई है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई है, ये क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है जंक्शन पे जितना इनकमिंग करंट है उतना आउटगोइंग करंट है। सपोज 10 एम्पियर एंटर किया तो डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वायर रेजिस्टेंस। ये सपोज कोई 10 एम्पियर था एंड दिस इज सपोज 3 एम्पियर, तो नो डाउट इसकी वैल्यू 7 होने वाली है। कोई कम या ज़्यादा किसी भी तरीके का वैसा लॉस नहीं होगा जैसा आप लोग सोच रहे हो। किसी को ऐसा लगे कि सर वायर के अंदर करंट का लॉस हो जाएगा, ना ना ना, करंट का लॉस नहीं होगा, बिकॉज हमें चार्ज कंजर्वेशन करना है। अगर आप करंट का लॉस करवाओगे देन देयर विल बी अ चार्ज एक्यूमुलेशन कोई भी लोकेशन पे, एट एनी पर्टिकुलर लोकेशन इन दिस वायर और एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर, तो वो चार्ज एक्यूमुलेशन अनडिजायरेबल होता है और वो प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलता हमें कि चार्ज एक जगह अक्यूमुलेट हो गया, ठीक है, फ्री स्टेट में वैसे घूमता रहेगा वो। और अगर कोई पोटेंशियल लगा दिया देन देयर विल बी अ ड्रिफ्ट ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट इज प्रोवाइडिंग अस अमाउंट ऑफ करंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो ये सारी कहानी रहेगी हमारी केसीएल की, ठीक है। बोलो सर अप्लाई कैसे करते हैं? अप्लाई करना थोड़ा सा आना चाहिए ना। केसीएल बताया मैंने आपको, ये सारी चीजें होती हैं, चार्ज कंजर्वेशन लगता है, साइन कन्वेंशन मैंने आपको बताया। तो अप्लाई कैसे करना है, एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके लिए हम। देखो एग्जाम्पल क्या करेंगे, यही जस्ट एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको, सिंपल सा। सपोज करो कि एक ब्रांच है ये इस तरह से, एंड दिस इज 2 अदर ब्रांचेस, इस तरह से ब्रांच है। इसके अंदर सपोज कोई 10 एम्पियर करंट आ रहा है, इसके अंदर से सपोज 2 एम्पियर जा रहा है, और इसके अंदर सपोज 8 एम्पियर आ रहा है। तो आपको ना तो इसकी डायरेक्शन दे रखी है, ना इसका अमाउंट ऑफ करंट दे रखा है, ये आपसे पूछ लिया, ठीक है, और ये जंक्शन दे दिया सपोज A। सो यू हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट इन द ब्रांच AB ब्रांच के अंदर अमाउंट ऑफ करंट बताना है विद देयर डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। तो देखो डायरेक्शन जब आपको नहीं पता हो, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पता हो, तो आप पॉजिटिव मान के करो, ठीक है, और जो आंसर आएगा वो आपको बता देगा कि इनकमिंग करंट है कि आउटगोइंग करंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या करोगे, अप्लाइंग KCL, आप KCL को अप्लाई करोगे। तो जैसे ही KCL आपका अप्लाई होगा इस पूरी सिचुएशन में, क्या मिलने वाला है, समेशन ऑफ करंट किस पॉइंट पर, A पॉइंट पर, इक्वल टू 0, मल्टीपल पाथ कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया बात है।
जितना एंटरिंग करंट आपको दिख रहा है, एंटरिंग करंट ये है, एंटरिंग करंट ये है, तो 10 प्लस 10 सॉरी 8 ये कर दिया आपने। फिर लीविंग करंट लिख दो, एक लीविंग करंट ये रहा माइनस का 2 एम्पियर, और इसका हमें मालूम नहीं है तो इसका मालूम नहीं है तो इसका आई रख दो, बराबर में 0 कर दो। इसको काटोगे कितना आएगा, 8 8 16 आएगा, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -16 एम्पियर। ये आ गया। अभी -16 एम्पियर हमें क्या शो कर रहा है, -16 एम्पियर शो कर रहा है कि करंट इज लीविंग द सर्किट। इस तरह से करंट लीविंग है और उसकी वैल्यू है 16 एम्पियर, है ना। माइनस ने हमें क्या बताया कि करंट हमारा लीविंग है, लीविंग होने से दूसरे फायदे हो गए हमारे, है ना, और 16 इसका मैग्नीट्यूड है। तो इस तरह से केसीएल को अप्लाई करना है, ठीक है, घबराना मत, बहुत इजी तरीका होता है। आगे हम जब पूरा सर्किट लेंगे उसके जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे केसीएल को अप्लाई किया जाता है। ठीक बात है, चलो। तो पहला रूल मैंने आपको बता दिया केसीएल। नाउ वी आर मूविंग अहेड फॉर आवर नेक्स्ट रूल एंड दैट इज केवीएल। केवीएल पढ़ते हैं अभी। KVL सेकेंड रूल, KVL क्या होता है, ये होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इसका पूरा नाम है। ठीक है, जैसे हमारा केसीएल अप्लाई किया गया किसी एक पर्टिकुलर जंक्शन पे, ये जो रूल है वो अप्लाई होगा एक पर्टिकुलर लूप पे। लूप क्या होता है समझ में नहीं आया ना, लिखते हैं पहले। क्या लिखते हैं कि एप्लीकेबल ऑन अ क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप, तो क्लोज्ड लूप पे अप्लाई होगा। अब सर क्लोज्ड लूप क्या है, देखो अच्छे से देखो। सपोज एक सर्किट बना रहा हूं मैं, ये सर्किट है अपना, ठीक है, और ये किसी रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है इस तरह से, ये V और ये R है और ये I करंट ड्रॉ कर रहा है। सपोज दिस इज A, B, C एंड D। ठीक बात है। तो अगर मुझे लूप लेना है तो मैं क्या करूंगा, A से चलूंगा, B पे जाऊंगा, C पे जाऊंगा, D पे जाऊंगा और A पे क्लोज कर दूंगा। तो यहां पर एक लूप दिख रहा होगा आपको, लूप विल बी A B C D A। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर यही लूप लेना जरूरी है क्या, ना ना ना, कोई जरूरी नहीं। आप बी से स्टार्ट कर सकते हो, आप ऐसे जा सकते हो। ठीक है, तो आप क्लॉकवाइज जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाओ, लूप कोई भी आप चूज कर सकते हो, आंसर आपके सेम आएंगे। अगर लूप आपने गलत सेलेक्ट किया होगा या डायरेक्शन आपने गलत मानी होगी करंट की, तो आंसर अपने आप उसको नेगेटिव में लाकर सही कर देगा। तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक क्लोज्ड लूप मानना है। यू हैव टू अज्यूम ए क्लोज्ड लूप, ठीक है, सच दैट कि इसका इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट बराबर हो। तो लिख दो वी हैव टू अज्यूम a closed loop where initial and final points are same। होना ही है सेम, तो है ना, होना ही है, क्लोज लूप बना दिया तो सेम होना ही है। अब क्या बोलेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज से मैटर नहीं करता, इट डजंट मैटर, it does not matter whether the loop considered is clockwise और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता, कैसा भी हमारा लूप हो सकता है। ठीक है, आप किसी भी तरह से इसको चूज कर सकते हो। ठीक है, डजंट मैटर। ठीक बात है। छोटी छोटी दो चार बातें और हैं कि बैटरी का काम क्या है, कैसे हम पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं, कैसे काम करेगा। ठीक है, और एक बात और कर लेते हैं, एक बात इंपॉर्टेंट बात है, देखो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे पिछला हमारा जो रूल था वो किस पे काम कर रहा है, वो सिंपली काम कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे।
ठीक है। लेकिन ये रूल किस पे काम कर रहा है? इट इज वर्किंग ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस पे काम कर रहा है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम कर रहा है भाई ये, इस तरह से। कैसे काम कर रहा है देखो, हमने एक लूप को क्लोज माना, ठीक है। यहाँ पे देखो एक क्लोज लूप मान लिया, ये क्लोज लूप है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो कर रहा है इसका मतलब क्या बोलूं? चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। एक चार्ज यहां से चला, यहीं पर वापस आ गया, तो टोटल वर्क डन क्या हो गया? जीरो। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ में क्या बता रहा है कि एक पूरे क्लोज्ड सर्किट में नेट वर्क डन कितना होता है? जीरो होता है। क्या बोलता है? फॉर अ क्लोज्ड लूप नेट वर्क डन कितना होता है? इज जीरो। तो ये सारी कहानी तो है इस रूल के बारे में। अप्लाई कैसे करना है वो मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा। इसका एक स्टेटमेंट लिख देते हैं। अब तो काफी टाइम हो गया स्टेटमेंट लिखने का। इसका एक एक्सप्रेशन लिख देते हैं ना। एक्सप्रेशन क्या है? समेशन ऑफ वोल्टेज इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू जीरो, और इसको कर दो आप ब्रैकेट्स में क्लोज, ठीक है। ये रूल होगा, ठीक है। अप्लाई कैसे करते हैं, साइन कन्वेंशन कैसे लेना है बताता चलता हूं। अभी देखो, तो बना देते हैं अपन रूल्स फॉर अप्लाइंग केवीएल। रूल्स फॉर अप्लाइंग केवीएल। केवीएल, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है? पहला रूल देखो, पहला सिंपल पहला सा रूल क्या है? पहला रूल कि सपोज करो कि जैसे कोई सर्किट है हमारे पास इस तरह से, ये सर्किट है ऐसे, और सपोज करंट लीव कर रहा है किसको? पोटेंशियल को। कौन से पोटेंशियल को? हायर पोटेंशियल को। और एंटर कर रहा है किसके ऊपर? लोअर पोटेंशियल पर। वेन एवर द करंट इज लीविंग द हायर पोटेंशियल एंड एंटरिंग into a lower potential, then we can say that the battery is losing the potential। समझ रहे हो? बैटरी पोटेंशियल को लूज कर रही है, ठीक बात है। किसके अंदर? सर्किट के अंदर। समझ रहे हो? सर्किट के अंदर पोटेंशियल को लूज कर रही होती है। एंड वेन एवर द करंट, या फिर मैं बोलूं कि ये एक तरीके से किसका काम करेगी? बैटरी एक्ट एज अ सोर्स। बैटरी किसका काम कर रही है? बैटरी इज एक्टिंग एज अ सोर्स। सोर्स का काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है। अब जब ये सोर्स का काम कर रही है तो लोड भी होगा। सपोज लोड क्या है हमारा इस कंडीशन में? ये सपोज कोई एक बैटरी है एंड ये किसी एक रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है इस तरह से, है ना। आर हो गया और ये आई हो गया। ये क्या कर रही है? सोर्स का काम कर रही है, और ये पोटेंशियल को लूज करेगी। काम में कौन लेगा? ये काम में लेगा। तो अगर करंट की डायरेक्शन में कोई रजिस्टर आए, करंट की डायरेक्शन में कोई रजिस्टर आए, तो कितना लूज करेगी बैटरी पोटेंशियल? ये लूज करेगी माइनस ऑफ आई इंटू आर, ठीक है। खुद का पोटेंशियल कितना था? खुद का पोटेंशियल V था। इसको क्या करना है? जीरो करना है। तो वैसे भी आप सोल्व करोगे तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आई आर आ जाएगा, ठीक है। तो एक रूल और बन गया कि अगर करंट की डायरेक्शन में आप जाओगे, क्या करोगे? करंट की डायरेक्शन में आप जाओगे और रास्ते में कोई रजिस्टर अगर पड़ा तो वो क्या करेगा? वो डिसिपेट करेगा। किसको डिसिपेट करेगा? पोटेंशियल को डिसिपेट करेगा, कंज्यूम करेगा, है ना। इट विल हेल्प द बैटरी टू लूज इट्स पोटेंशियल इन डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ करंट में हमारा जो ये रजिस्टर है वो क्या करेगा? पोटेंशियल को लूज करेगा, राइट। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि जब बैटरी हमारी किसकी तरह काम करे? लोड की तरह काम करे, तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। वो बहुत इजी सी चीज है, आराम से आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक बात है। अच्छा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का क्या सीन है? देखो कैसे अप्लाई करते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कि सपोज एक सर्किट है इस तरह से, दिस इज द सर्किट सपोज, है ना। एंड ये सर्किट मान लो, एंड ठीक है, बंद कर देते हैं। इजी से सर्किट मान रहे हैं बार बार। ये V है और ये I करंट ले रहा है, एंड दिस इज R सपोज, है ना। एंड नाम लिख देते हैं A B C D। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? कंसीडर करना है एक छोटा सा लूप। तो लूप क्या है हमारे पास? लूप लिख लो। लूप हमारे पास है सपोज वही ABCDA कर देता हूँ, ABCDA। तो क्लोज लूप मान लिया मैंने, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन माना है? ABCDA,
इस डायरेक्शन में माना है ना, ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है, देखो आप बताओ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने एक वो मान लिया, लूप मान लिया, अच्छी बात है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहां से चलना है ना, ये हमारा पॉइंट है चलने वाला, इस पॉइंट से हमें चलना शुरू करना है, ए से हमें चलना शुरू करना है। तो जैसे जैसे मैं ए से चलूंगा बी पर, रास्ते में कुछ है क्या, रास्ते में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। फिर मैं बी से सी पे आया, मुझे क्या मिला, एक रजिस्टर मिला, क्या मिला, ध्यान से सुनना, एक रजिस्टर मिला, ठीक है। वो रजिस्टर करंट की डायरेक्शन में है क्या, आप चेक कर लो, करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन ये है। So if the resistor is in direction of current, then it will help in losing the potential of battery, where the battery is acting as a source, ठीक है, बैटरी सोर्स की तरह काम कर रही है इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लूज करेगा पोटेंशियल, कितना लूज करेगा, देखो यहां पे जैसे आए कितना लूज किया, माइनस ऑफ आई आर, माइनस आई आर कर लिया। आगे बढ़ोगे कुछ नहीं है, फिर आगे जाओगे ये आ गया। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये पोटेंशियल इसके अंदर जा रहा है ना, नेगेटिव के अंदर पोटेंशियल जाएगा, पॉजिटिव से निकलेगा, दैट मीन्स एक नॉर्मल कंडीशन है, ये नॉर्मल कंडीशन, ध्यान रखना। इसका उल्टा होगा तो नेगेटिव लगाएंगे, इसका उल्टा होगा तो नेगेटिव लगाएंगे, नॉर्मल है तो इसको क्या लिख लो, इसका पोटेंशियल कितना है, v है, और टोटल कितना करना है, जीरो करना है, टोटल कितना करना है, जीरो करना है। तो हम किरचॉफ लॉ की हेल्प से ओम्स लॉ को भी वेरीफाई कर सकते हैं। यहां से तो ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं हो गया क्या, आप चेक करो, ओम्स लॉ हैज बीन वेरीफाइड यूजिंग किरचॉफ लॉ, है ना। तो आप चाहे वैसे पढ़ लो चाहे इसको ऐसे पढ़ लो, लूप के अंदर चीजें लगानी आपको आनी चाहिए, ठीक है। आप नहीं लगाना जानते हैं इन चीजों को तो सही हो जाएगा। चलो एक काम और करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेके देखते हैं। किसी का मन में ऐसा डाउट चल रहा हो, बोल सर एंटी क्लॉकवाइज तो लो, तो एंटी क्लॉकवाइज जब मैं लूंगा उस टाइम मेरा लूप क्या होगा, लूप कहीं से मान लो, ए से मान रहे हो या डी से मानोगे, डी से मान लो, चलो डी सी बी ए डी, है ना, एंटी क्लॉकवाइज लूप मान लिया। अब इस लूप के साथ क्या होगा, देखो इस लूप के साथ थोड़ा सा खेल होगा, किस तरह का खेल होगा, यहां से चलेंगे हम, करंट की डायरेक्शन देखो ये वाली है ना, यहां से चल रहे हैं कुछ नहीं है, यहां पर आए, अब हम तो चल रहे हैं इस डायरेक्शन में, वी आर गोइंग इनटू दिस डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम बी सी टू बी, है ना, एंड करंट इज इन बी टू सी, अपोजिट डायरेक्शन। देन क्या होगा, करंट के अपोजिट चल रहे हैं तो रजिस्टर क्या करेगा, कंज्यूम नहीं करेगा पोटेंशियल को, ठीक है, ये प्रोवाइड करेगा, मतलब उल्टा काम करेगा, काम तो वैसे सीधा ही करता है लेकिन हम एज्यूम उल्टा करेंगे क्योंकि हम अपोजिट चल रहे हैं। तो ये क्या करेगा, प्लस आई आर देगा, हमें क्या देगा, प्लस आई आर देगा, ठीक बात है। फिर आप आगे आए कुछ नहीं है, फिर आप आगे आए, आपकी डायरेक्शन है ये वाली और करंट की डायरेक्शन है ये वाली, है ना, तो हिसाब से इसको क्या देना चाहिए, पॉजिटिव देना चाहिए, लेकिन हम उल्टा चल रहे हैं तो क्या बोलेगा ये माइनस वी देगा, फिर जीरो, अगेन वी इज इक्वल टू आई आर, अगेन वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये एक प्योर सिंपल सा एक सर्किट उठाया है जिसके अंदर ना कोई जंक्शन है, ना कोई मल्टीपल सोर्सेस हैं, ना कोई मल्टीपल लोड्स हैं, मतलब एक बेसिक सा सर्किट उठाया है, जिसको सोल्व कैसे करते हैं उसका तरीका मैंने बताया आप लोगों को, ठीक बात है। जब हम सर्किट्स पूरे कंप्लीट सर्किट्स उठाएंगे तब क्या होगा वो देखो भी, है ना, उसको भी तो देखना जरूरी है, वो देखो। सपोज कोई ठीक है, सपोज एक सर्किट डायग्राम दे रखा आपको, ये इस तरह का सर्किट डायग्राम दे रखा है, ये कोई ऐसे किसी कहीं से उठाया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे लिखा हुआ ये, है ना, ये एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा है एंड आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है करंट की वैल्यू, है ना, यू हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन ईच ब्रांच, है ना। तो क्या करो, सबसे पहले काम करा करो, नाम लिख लिया करो, मार्किंग ए बी सी डी ई एफ। जब ये मार्किंग आप लिखोगे उसके बाद क्या होगा, आपको ऐसे दिखने लग जाएगा, ठीक है, कि कौन कौन सी ब्रांच है, हमें करंट निकालना है ए बी ब्रांच में एंड देन सी डी ब्रांच में एंड देन ई एफ ब्रांच में, ये हमें सोल्व करना है, ठीक बात है। देखो सोर्स गिनो, एक ये रहा बैटरी, एक ये रहा बैटरी, दो बैटरी हैं, लोड एक ये रहा एंड ये दो तीन लोड और हैं हमारे पास, ठीक है। करंट की डायरेक्शन हमें पहले से बना के दे रखी है तो ज़्यादा हम सोचेंगे नहीं, सीधा हम सॉल्व करेंगे।
सबसे पहला काम क्या करना है, आपको जंक्शन ढूंढना है। जंक्शन कहाँ दिख रहे हैं, एक तो ये जंक्शन दिख रहा है मेरे को, दिस इज अ जंक्शन एंड दिस इज ऑल्सो जंक्शन। तो सी और डी दो जंक्शन है, इनकी स्टडी करेंगे। लूप कितने दिख रहे हैं आपको, मेरे को 3 लूप दिख रहे हैं। एक तो ये लूप दिख रहा है एंड दिस इज ऑल्सो लूप, और फिर कंप्लीट एक लूप है हमारे पास। 3 लूप है और 2 ये है। अननोन कितने हैं, 1 और 2। 2 अननोन है तो 2 लूप की जरूरत पड़ेगी, है ना। जितने अननोन्स होते हैं उतने इक्वेशंस बनाओ ताकि आंसर निकल आए। बेसिक मैथमेटिक्स का बेसिक रूल है। तो क्या करोगे आप करोगे अप्लाइंग केसीएल। देखो यहाँ पर वैसे केसीएल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर आप लोगों को। अगर आप करना फिर भी चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर I1 नहीं है, ये I है ना। इसको हटा लो आप, दिस इज I एंड यहाँ पर I करंट जा रहा है, I करंट जा रहा है, ठीक है। अच्छा, आपको यहाँ पर अब केसीएल अप्लाई करने की खास जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से आपको आई स्प्लिट करके दे रखा है। अगर आप केसीएल अप्लाई करते हो कि अप्लाइंग केसीएल एट सी, मान लो सी पे अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, I1 प्लस में I2 मिलने वाला है, ठीक है, ये मिलेगा। तो क्या लॉजिक क्या है इसका, पहले से बना के दे रखी है तो केसीएल अप्लाई करना है ही नहीं, हमें केवीएल अप्लाई करना है। ठीक बात है, तो केवीएल अप्लाई करते हैं। तो अप्लाइंग केवीएल, ठीक है, कहाँ पर, इन लूप कंसिडर करो। सबसे पहले कोई लूप मान लेता हूं मैं, सपोज यहां से ए से मान लेता हूं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन मान लेता हूं इस तरह से, एंड ए बी डी सी ए लूप मान लिया सबसे पहला मैंने। कौन सा, ए बी डी सी और ए, ये लूप मैंने कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब इस लूप के अंदर केवीएल अप्लाई करना है। किस तरह से अप्लाई करेंगे देखते जाओ। अभी यहां पर करंट की डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है, यहां पर करंट की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, ए टू बी है, ठीक है। अब ए से बी जब करंट जाएगा, और हमने डायरेक्शन कौन सी मानी है, ए से बी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मानी है। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन में क्या आ रहा है, एक रजिस्टर आ रहा है। तो आप क्या करोगे, माइनस के साथ ट्रीट करोगे इसको। माइनस ऑफ कितना, माइनस ऑफ 30 इंटू I1 है क्या, I1 कर दिया, वोल्टेज आ गया, ठीक बात है। फिर क्या करोगे, आप आए बी से डी पे नीचे, कोई कुछ भी नहीं है, ना तो लोड है ना तो सोर्स है, छोड़ दो इसको, कोई काम का नहीं है बी डी ब्रांच आपका। फिर आप अंदर आए, आपको दिख रहा है करंट इज गोइंग इनटू द लोअर पोटेंशियल एंड आउट गोइंग थ्रू द हायर पोटेंशियल। इसका मतलब एक जनरल केस है ये कि नेगेटिव के अंदर घुस रहा है और पॉजिटिव से निकल रहा है करंट हमारा। इसका मतलब इसको क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे। तो इसको क्या लिख दो आप, 20 लिख दो, ठीक है। फिर जैसे और आगे गए, आपको करंट की डायरेक्शन में 20 ओम और दिखा, तो आपको क्या करना है, माइनस ऑफ 20 इंटू आई कर दो, और आपका सोल्यूशन आ जाएगा क्या, 0। आगे कुछ है नहीं ना, 0 लगा दिया। सो दिस इज द इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 लिख ली। दूसरी इक्वेशन लिखनी है कौन से लूप के अंदर, इन लूप, अगला लूप मान लो, ये वाला लूप मान लो, नीचे वाला। जैसे नीचे वाला लूप मानोगे, कहां से, सपोज यहां से सपोज कर लो आप, एफ से सपोज कर लो या ई से सपोज कर लो, आपका मर्जी है। तो इसको भी मैं क्या मान लेता हूं, क्लॉकवाइज मान लो। अच्छा, एक रूल बना लो, जैसे मान लो कि एक रूल आपको बनाना है कि जैसे आप क्लॉकवाइज चल रहे हो तो आप पूरे क्वेश्चन में क्लॉकवाइज ही चलो, और आप इन एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो पूरे क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज चलो। उससे क्या कंफ्यूजन नहीं होगी। बाकी अगर उल्टा चलना चाहते हो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों के, तो आप उल्टा चल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक इजीनेस रह जाए कि आप हमेशा ही क्लॉकवाइज अप्लाई करते हो या आप हमेशा ही एंटी क्लॉकवाइज अप्लाई करते हो। ऐसे कुछ केस हों तब ध्यान रखना, थोड़ा क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होती है, एक सीधा अप्रोच लेके चलो तो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई लूप कंसीडर कर लो, मैं लूप बना देता हूँ, ई सी डी एफ और ई। सो दिस इज आवर लूप, ठीक है। इस लूप में क्या करना है, इक्वेशन लगानी है कौन सी, तो ई से चलना है। ई से आप सी पे जाओगे, देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है, ना सोर्स ना लोड, खत्म करो। फिर आप इधर गए, सी टू डी जा रहे हो आप, है ना। रास्ते में क्या आया, एक रजिस्टर आया, लेकिन हमारी डायरेक्शन के अपोजिट आया। इसका मतलब ये पोटेंशियल कंज्यूम नहीं करेगा, ये हमें देगा पोटेंशियल, है ना। तो प्लस लगाना पड़ेगा कि प्लस ऑफ कितना, 20i मिला, ठीक है। फिर आगे गए,
यहाँ पर करंट की डायरेक्शन सही है, नॉर्मल है, बैटरी के अंदर जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है, +20 आना चाहिए, लेकिन हम चल रहे हैं कैसे, उल्टा चल रहे हैं, करंट के उल्टा चल रहे हैं, तो क्या आएगा -20, है ना। फिर यहाँ पर आए, कुछ नहीं है, फिर यहाँ पर आए, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं अभी हम, F2E है ना, F2E चल रहे हैं ना, तो जब F2E जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन उल्टी है, डायरेक्ट कर दो इसको, तो +20I2, ठीक है। और देन आगे और मूव करो, आप आगे मूव करोगे तो करंट की डायरेक्शन कैसी दिख रही है, देखो यहाँ से पॉजिटिव से निकल रहा है, नेगेटिव में घुस रहा है करंट, लेकिन हम अपोजिट चल रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये -80 देगा और बराबर में 0 करना है, ठीक है। अब आप देख रहे होगे आपके पास कितने अननोन है, कितने अननोन है भाई, काउंट करो। मुझे तो 2 अननोन दिख रहे हैं, 2 ही अननोन दिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर आप I की वैल्यू पुट कर दो I1 + I2, तो आपके पास 2 I1 और I2 2 ही अननोन बचेंगे, ठीक है। तो वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको, है ना, वैल्यू पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे वैल्यू कर दो 20 से 20 उड़ा दो आप, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I1 + I2, यहाँ पर कितना बच जाएगा 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, तो इधर जाएगा कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर कितना है I2 है एक और यहाँ जाके कितना हो गया 5, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर, सपोज कुछ भी मान लो, या 2 है, तो दिस इज A। और यहाँ पर एक इक्वेशन इसको सॉल्व करके निकालनी है हमें, क्या आएगी 30I1 और 20A, और इसको सॉल्व करो आप, माइनस का 30I1 प्लस का 20 -20I1 माइनस का 20I2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको, जैसे आप सॉल्व करोगे आंसर्स आने लग जाएंगे, है ना। कितना हो जाएगा माइनस का 50I1 और माइनस का 20I2 इज इक्वल टू माइनस का 20, माइनस से माइनस उड़ा के इसको बी इक्वेशन लिख लो। अब देखो दो इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन एंड एक ही इक्वेशन, दोनों में 2 अननोन है I1 I2, बेसिक मैथमेटिक्स लगानी है, इक्वेशन सॉल्व करनी है, एंड यू हैव टू फाइंड आंसर ऑफ I1 एंड I2, ठीक है। I1 और I2 का वैल्यू फाइंड कर लेना, इजी सा क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है, ये इसका मेथड है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, एंड इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखो सिंपल सा मेथड बताऊंगा, सॉल्व आपको करना है, ठीक है। तो आपको देखो करंट की डायरेक्शन सारी बना के दे रखी है, तो फिर प्रॉब्लम है ही नहीं कोई, एंड ये आपको पोटेंशियल दे रखा है एक, ये दूसरा पोटेंशियल दे रखा है, ये 2 पोटेंशियल दे रखे हैं। आपको क्या करना है, इसमें केवीएल लगाना है, इसमें केवीएल लगाना है, डायरेक्ट लिखूंगा मैं इक्वेशन सभी, ठीक है। केवीएल लगाते ही आपको आंसर्स पता चल जाएंगे। आपको यहाँ से चलना है, करंट की डायरेक्शन में आएगा कितना -4 × I2 फिर करंट कैसे जा रहा है, करंट अंदर घुस रहा है इसके, ठीक है, करंट इसके अंदर घुस रहा है, जो कि बहुत गलत चीज़ है। तो आप क्या करोगे, माइनस लगाओगे 14, ठीक है, फिर आप आगे चलोगे करंट की डायरेक्शन में, फिर एक रजिस्टर आएगा, आया क्या, नहीं आया, क्यों, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में रजिस्टर आया, तो कितना आ जाएगा +6 × I1, ठीक है। देन आप आगे घुसोगे, यहाँ पे करंट पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव में घुस रहा है, सही काम हो रहा है, लेकिन हम उल्टा चल रहे हैं, तो कितना आ जाएगा -10। इसको सोल्व कर लेना, पहली इक्वेशन। ऐसे आप नीचे एक इक्वेशन और लगाओगे, यहाँ से चलो, सपोज ABCD से चलोगे, यहाँ से चला आपने, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, करंट की डायरेक्शन सही है, हमारी डायरेक्शन सही है, तो कितना आ जाएगा +10 आ जाएगा। फिर करंट की डायरेक्शन में एक रजिस्टर आया, तो कितना आ जाएगा -6 × I1 आ जाएगा। फिर करंट की डायरेक्शन में फिर एक और रजिस्टर आएगा, तो उसको क्या लिखेंगे माइनस का, यहाँ पे करंट कितना I3 करंट है, तो 20 × I3 आ जाएगा। इसको बराबर में 0 कर दो और इक्वेशन नंबर 2 कर दो। अब किसी के दिमाग में ये आया होगा कि सर 3 अननोन हो गए, एक तो I1 अननोन है, एक I2 अननोन है, एक I3 अननोन है, तो वो लोग बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर अननोन सिर्फ 2 हैं। आप किसी भी एक जंक्शन पे KVL या KCL लगाओगे तो रिलेशन मिल जाएगा, आपको रिलेशन मिलेगा। सपोज मुझे यहाँ पे लगाना है,
यहाँ पर लगाना है। सपोज दिस इज द पोजीशन वेयर आई एम अप्लाइंग KCL। तो आप KCL जैसे अप्लाई करोगे, KCL एट D पे जैसे आप अप्लाई करोगे, आपको क्या पता चलेगा कि I1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी है, I3 के बराबर है। जैसे आप इनमें वैल्यू पुट करोगे 2 इक्वेशन आएगी, आंसर सोल्व करना, ठीक है, और मिल जाएगा आपको आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होते हैं KVL के और KCL के, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल चीज़ें हैं सारे की सारी, राइट। सो दिस वे वी हैव अंडरस्टूड कि किस तरह से KVL KCL सप्लाई कर सकते हैं हम लोग, राइट। सो गाइस, आज की वीडियो में इतने पढ़ने वाले हैं एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज एक साथ ही उठाएंगे, है ना। काफ़ी अच्छा खासा वीडियो वो भी होगा एंड आई होप ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं हुआ होगा। मैं चेक करूँगा अभी कितना लंबा हो गया है। मैंने कोशिश करी थी 30 to 40 मिनट्स में कवर करूँ, बट आई हैव टू सी कि कितना लंबा वीडियो है। एक दो क्वेश्चंस और थे वो मैंने लिए नहीं, क्या, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। सो गाइज, चैनल को लाइक कर सकते हो एंड आपको चैनल अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करो प्लीज़ यार। एंड आप शेयर ज़रूर करो चैनल को, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ से लोग पढ़ सकते हैं एंड उनको हेल्प हो सकती है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।